आपकी इस्तिकामत ने दीन इस्लाम को बचाया है। औलिया की एक औलिया की किरामत होती है, एक औलिया की इस्तिकामत होती है। बाद वक़ात औलिया किरामतें दिखा के इस्लाम को फैलाते हैं। बाद औलिया वो होते हैं कि जो इस्तिकामत पे कायम रह कर दीन को बचाते हैं। तो अल इस्तिकामत फौकल किरामत, औलिया के नजदीक जो है इस्तिकामत जो है ये फौकल किरामत है, यानी किरामत से भी बड़ी किरामत है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जात हैं कि आपने दकायक और हकायत को ऐसा वाज़े किया। आपने फरमाया कि बाज़ वक़ात ऐसे भी होता है कि एक छोटे वली से बड़ी किरामत ज़ाहिर हो जाती है, और बाज़ वक़ात एक बड़े वलीउल्लाह से छोटी सी किरामत भी ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन मकाम उसका बड़ा होता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो साहिब इस्तिकामत है, वो साहिब इस्तिकामत है। मुझे अपने हुजूर के आखिरी वक्त का वो बात याद आ गई। इल्हाम जो हुआ, मेरे दिल पर इल्हाम हुआ। वो इल्हाम क्या था? जब हुजूर की रूह परवाज हुई ना, तो पहली किरामत तो ये उसका ज़हूर ये हुआ कि सरकार ने मुझे इशारा फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर यारे गार की सुन्नत पूरी करो। ऐजा पीर होवे ना जेड़ा रसूलुल्लाह के कदमां पहुंचा छोड़े। दुनिया से जा रहे हैं और मंजर कौन सा सामने रख दिया है? हजरत सिद्दीक़ अकबर की वसीयत। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो जिस वक़्त हुजूर का विसाल हुआ और आप बाहर से अंदर गए ना, तो ये जुमले कहे, इन्ना मुहम्मदन कदमात, और फौरन ऐ मेरे महबूब आप पर दो मौतें जमा नहीं होती। ये तो बस एक अल्लाह का हुक्म था, पूरा हो गया। सरकार आप तो मौजूद है, फिर जिंदा हो गए। वो जिंदगी, उस जिंदगी का मुशाहदा हो गया हजरत सिद्दीक़ अकबर को, जो विसाल के बाद जो जिंदगी हुजूर। हाँ जी, इसी वास्ते ही थे वो फैज फिर हजरत फारूक आजम पहुंचे। वो मुशाहदा होया तो ही फैज पहुंचे है ना, कि हजरत उमर फारूक जैसे लोग जो हैं वो तलवार नंगी करके कहते हैं, जो कहेगा कि हुजूर का विसाल हो गया तो इस नाल मैं उस ना गला उड़ा दे सा, ऐसी कैफियत बन गई। उस वक़्त वो हस्ती थी हजरत सिद्दीक़ अकबर यारे गार, कि आप मिंबर पर खड़े हुए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ये आखिर तक ये आयतें पढ़ी तो फारूक आजम ने आस्ता आस्ता तलवार म्यान में डाल दी। क्यों डाली? इस वास्ते कि जिहड़ी आयात सिद्दीक़ अकबर ने देख के दी सी ना, उसका फैज फारूक आजम मिल गया, उसका फैज फारूक आजम मिल गया। इस वास्ते तो मैं ये बयान कर रहा था कि हुजूर का वो उस वक़्त मुझे इल्हाम, ये इल्हामी शक्ल बनी कि आप भी वो सुन्नत पूरी फरमाए। तो मैं आगे बढ़ के हुजूर की पेशानी चूमी और मैंने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो पहला जो वो इल्हामी शक्ल मेरे ऊपर बनी वो ये कि ये ऐसे, ये महबूबे इलाही है, अल्लाह की तरह ये महबूबे इलाही है, और ये इनकी वलायत पर खशियत इतनी गालिब थी, अगर वो गालिब ना होती तो ये अगर मुर्दे को कहते तो वो भी जिंदा हो जाता। ये आपके मकाम का मुशाहदा हुआ उस वक्त। तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि
वलीउल्लाह का मकाम बड़ा होता है बाज़ वक़ात, लेकिन उससे छोटी भी किरामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन मकाम उसका बड़ा होता है। तो आप फरमाते हैं कि चूंकि जब बंदा उरूज करता है ना, उरूज करता है और उरूज के बाद वो फिर नुज़ूल करता है। जब वलीउल्लाह उरूज करता है और उरूज के बाद जब नुज़ूल करता है तो बाज़ औलिया मकाम रूह पे रुक जाते हैं, यानी ज्यादा नुज़ूल नहीं करते, मकाम रूह में वो रुक जाते हैं। तो फरमाते हैं जो वलीउल्लाह मकाम रूह पे रुक जाता है, ये वो मकाम है कि जो मुसब्बब के साथ जुड़ा हुआ है। मकाम रूह मुसब्बब के साथ जुड़ा हुआ मकाम है। तो आप फरमाते हैं कि जो मकाम रूह पे रुक गया, वो मुसब्बब के साथ जुड़ गया, उसको असबाब की जरूरत नहीं रहती, उस वली को असबाब की जरूरत नहीं रहती, इस वास्ते कि वो मुसब्बब के साथ। और एक वो वलीउल्लाह है जो उरूज तो उसने बहुत किया, लेकिन उसने नुज़ूल भी रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक इतना नुज़ूल किया कि हुजूर के सुन्नत से पैवस्ता हो गया, हुजूर की सुन्नत के साथ जुड़ गया, सुन्नत में गुम हो गया। तो फरमाया इस वली का मकाम उस वली से बुलंद है जो मकाम रूह पे रुका हुआ है। जो मकाम रूह पे रुका हुआ है उससे क्या होगा, वो उससे बहुत किरामतें ज़ाहिर होंगी, उससे बहुत किरामतें ज़ाहिर होंगी। हाँ जी। और जो मकाम रूह से उतर कर रसूलुल्लाह की सुन्नत में गुम हो गया, उससे किरामतें तो जाहिर नहीं होगी, लेकिन मकाम में वो उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। एक गल आमा समझ नहीं आनी, खबासा नहीं समझ आनी। हजरत हसन बस आप मिसाल देते हैं, आप फरमाते हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शेखुल मशाइख है, किसके? हबीब अजमी के भी शेख है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दरिया के किनारे खड़े हैं, दरिया के किनारे खड़े हैं और इस इंतजार में खड़े हैं कि इस दरिया से पार चला जाओ। तो हबीब अजमी आए, कहने लगे हजरत क्यों खड़े हैं? तो आपने फरमाया दरिया से पार जाना है, किश्ती के लिए खड़ा हो। तो हबीब अजमी कहने लगे हुजूर भला इसके लिए किश्ती की भी जरूरत है? ये मिसाल देना तुसां समझाने असे तुहाडी नजर विच ते जिहड़ा किश्ती बगैर किश्ती दे पार लग गया वो काबिल है ना, पर साड़ी नजर विच वो काबिल है जिहड़ा खले आ इंतजार पे करना है किश्ती दा। तो उन्होंने कहा कि आप भला हजरत इसके लिए किश्ती की भी जरूरत है। उन्हें पैर रखिया दरिया में पार चले गए। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह महबूबे सुबहानी, ए ओ महबूबे सुबहानी जेड़ा हुजूर बागदरा शरीफ बहने नो ते कब्र तो बाहर निकल के मिलने। हाँ ते एवें मिलने ही नहीं, ख्वाब नहीं, आप अपने गुलाम का हाथ पकड़ के ते मुजद्दिद पाक दे हाथ च देने ते आखने हुजूर ये गुलाम ज़ादा है, ये गुलाम ज़ादा है। ओ मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के पे आखने, आप फरमाने कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े रहे, वो पार लग गए, हसन बसरी खड़े रहे, किश्ती आई, उस उते बैठे और आपने सफर किया और पार पहुंचे। फरमाया ये मामला क्या है? मामला यही है जो मैंने पहले जिक्र कर दिया। मामला यही है कि उस वलीउल्लाह ने नुज़ूल कीता है ते मकाम रूह ते रुक गया, ते रूह दा मकाम होवे कि वो मुसब्बब के साथ जुड़ा हुआ है, उसको असबाब की जरूरत नहीं है। और जो रसूलुल्लाह की सुन्नत में कायम हो जाता है उसको असबाब की जरूरत है, लेकिन मकाम इसका बड़ा है। इस वास्ते कि जिस तरह रसूलुल्लाह का मकाम बड़ा है,
उस वलीउल्लाह का मकाम भी बड़ा है। तो अल्लाह ताला आज ये महफिल पाक और इसके बरक़ात अल्लाह आपको नसीब फरमाए, इसकी बरकतें नसीब फरमाए। सिर्फ किरामता ही ना देखा करो, इस्तिकामत भी देखा करो दीन उते। ये सब तो बड़ी किरामत है, ये सब तो बड़ी किरामत है कि हुजूर आला गौसुल ज़मान महबूब इलाही सरकार सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो हस्तीन के जना वटियां दे पहाड़ां भी अल्लाह अल्लाह कराइए। आप फरमाने सन अगर उड़ना होया कोई आवे ना, उड़ना होया आसमान उते उड़ना होया आवे तो फरमाया वो अगर खिलाफे सुन्नते तो उसको दूर हो जाओ, वो राजा ने ओ तेरे को ईमान भी खसकिन सी। ते फरमाया अपने कदम नाल टुर के आवे तेरे दरवाजे ते तो आके आखे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ते उसके कपड़े भी सादे होन, फटे त्रुटे होन और उसकी हालत भी खस्ता हाल होवे, पर उसा तू देखे ते तुदा रसूलुल्लाह दी सुन्नत दा सरापा हो तुदा नजर आवे। तो फरमाया के कर उस दिया जुतियां उठा, उस दिया जुतियां उठा, उस दे सीने में जड़ा खजाना है ना तुदा मिल गया ते तेरी दुनिया भी सवर वैसी ते आखिरत भी सवर वैसी। इस वास्ते इस्तिकामत बेदीन देखा करो। औलिया दा सब तो बड़ा मकाम इस्तिकामत बेदीन, जेड़े औलिया ने इस्तिकामत बेदीन विच मेरा मुशाहदा है, मैं देखिया कि किरामतां जदों जिस औलिया को बहुत कम सरजद होन ते ओ साहिब इस्तिकामत होन ते फिर उन्हां दा मकाम बादल विसाल मैं देखिया कि उन्हां दा मकाम ऐसा होना है कि उन्हां मदद मज़ार ते कोई आन के बैठे ते उठन लगे तो आने बैठा रह, बैठा रह, ये जो कुछ कर सुन सुन्नत के मुताबिक कर सुन, ये मेरा मज़ार है, सुन्नत के मुताबिक कर सुन, इतने खिलाफे सुन्नत कुछ भी कोई नहीं कर सकना। इस वास्ते अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका तुसा सिलसिला आलिया दी बरकतां और फयूजात अल्लाह